श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, सत्य मार्ग के इस पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका मार्गदर्शक आज एक ऐसी तिथि की महिमा लेकर आया हूं जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी और पुण्यमयी कहा गया है। प्रिय दर्शकों, माघी पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा ये केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब मृत्युलोक और स्वर्गलोक के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि और पुराणों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं देवता, गंधर्व और ऋषिगण मानव रूप धारण करके पवित्र नदियों में, विशेषकर प्रयागराज के संगम तट पर स्नान के लिए पधारते हैं। वर्ष 2026 में ये तिथि और भी दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। यदि आपके जीवन में अशांति है, धन टिकता नहीं है, या आपको लगता है कि प्रारब्ध के कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो ये वीडियो आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि माघी पूर्णिमा पर ऐसा क्या विशेष है जो इसे साल की अन्य सभी पूर्णिमाओं से श्रेष्ठ बनाता है। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास त्रिदिवम प्रयान्ति, अर्थात जो मनुष्य माघ मास में शीतल जल में स्नान करता है वो पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन माघी पूर्णिमा इस पूरे मास का शिखर है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होते हैं और भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद पृथ्वी पर बरसता है। इस बार 1 फरवरी को ये महापर्व मनाया जाएगा और विश्वास मानिए, इस दिन किया गया एक छोटा सा दान भी आपके पितरों को भी तृप्ति प्रदान कर सकता है। आइए अब उस पावन कथा की ओर चलते हैं जो माघी पूर्णिमा के महात्म्य को सिद्ध करती है। पौराणिक काल की बात है, कांतिकापुरी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धनेश्वर स्वभाव से अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वो और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी साधु उनके द्वार पर आए। धनेश्वर ने बड़े आदर से उनका सत्कार किया। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि धनेश्वर के भाग्य में संतान सुख नहीं है। साधु ने कहा, हे विप्र, तुम और तुम्हारी पत्नी देवी चंडिका की आराधना करो और माघ मास की पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लो। धनेश्वर ने बड़ी श्रद्धा के साथ मां भगवती की तपस्या की। मां प्रसन्न हुई और बोली, पुत्र, तुम्हारे भाग्य में तो संतान नहीं थी, किंतु तुम्हारे भक्ति भाव को देखकर मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देती हूँ। परंतु ध्यान रहे, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को पूर्ण निष्ठा के साथ माघी पूर्णिमा का व्रत और गंगा स्नान करना होगा। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने कठिन नियमों का पालन किया। माघी पूर्णिमा के दिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और सामर्थ्य अनुसार दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन विधाता के लेख के अनुसार उस बालक की मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए, परंतु जैसे ही दूतों ने उसे छूने का प्रयास किया, एक दिव्य तेज ने उन्हें रोक दिया। साक्षात धर्मराज प्रकट हुए और बोले, इस बालक ने और इसके माता पिता ने अनजाने में ही सही माघी पूर्णिमा के उस महाव्रत का पालन किया है, जिसके प्रभाव से इसके अकाल मृत्यु के योग टल गए हैं और इसके संचित पाप भस्म हो चुके हैं। प्रिय दर्शकों, ये कथा हमें सिखाती है कि विधि विधान से किया गया माघी पूर्णिमा का पूजन न केवल हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, बल्कि हमारे जीवन पर आए हुए संकटों को भी हर लेता है। चाहे वो संतान प्राप्ति की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि हो या रोगों से मुक्ति, माघी पूर्णिमा का ये दिव्य अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए। इस दिन स्वयं नारायण जल में निवास करते हैं, इसलिए यदि आप गंगा तट पर नहीं जा सकते तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही फलदायी है। प्रिय दर्शकों, ये तो थी माघी पूर्णिमा की महिमा और कथा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो यदि अनजाने में कर दिए जाएं तो मां लक्ष्मी आपसे सदा के लिए रूठ सकती हैं? और वो कौन से विशेष नियम हैं जिनका पालन आपको 1 फरवरी को करना ही चाहिए? मैं आपको बताऊंगा माघी पूर्णिमा के कठोर नियम, क्या करें क्या न करें, और वे गुप्त उपाय जिनसे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। नियम और सावधानियां। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, माघी पूर्णिमा का दिन जितना पुण्यदायी है उतना ही संवेदनशील भी है। शास्त्रों में इस दिन के लिए कुछ निषेध बताए गए हैं। यदि आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं तब भी इन मर्यादाओं का पालन अनिवार्य है, अन्यथा पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहला और प्रधान नियम, कलह और क्रोध का त्याग। पूर्णिमा के दिन घर में कलेश करने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी उस द्वार से लौट जाती है जहां अशांति हो। दूसरी बात, इस दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा के स्पर्श भी पाप के समान माना गया है।
सावधान रहें, माघी पूर्णिमा पर देर तक सोना आपके पुण्यों को क्षीण करता है। सूर्योदय से पूर्व उठना और स्नान करना इस दिन की सबसे बड़ी मर्यादा है। एक और गुप्त बात, इस दिन किसी भी याचक या गरीब को अपने द्वार से खाली हाथ न लौटाएं। भले ही आप एक मुट्ठी अनाज दें, लेकिन अनादर न करें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, इस दिन देवता किसी भी रूप में आपके द्वार पर हो सकते हैं। अचूक शास्त्रीय उपाय। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं वे 3 गुप्त उपाय जो विशेष रूप से इस माघी पूर्णिमा पर आपके घर में सुख और समृद्धि के द्वार खोलेंगे। पहला उपाय, चंद्र दोष और मानसिक शांति के लिए। अगर आपका मन अशांत रहता है या आपके कार्यों में बार बार बाधा आती है, तो पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाए, तब एक चांदी के पात्र में जल, थोड़ा कच्चा दूध और सफेद फूल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय मंत्र जपें, ओम सोम सोमाय नमः। ये उपाय आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा और मानसिक तनाव को जड़ से खत्म कर देगा। दूसरा उपाय, महालक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति के लिए। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। इसके बाद तुलसी जी के सम्मुख बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी स्वयं पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे में निवास करती हैं। यदि इस दिन आप 11 कौड़ियों पर हल्दी लगाकर उन्हें देवी लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और अगले दिन अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो पूरा वर्ष धन की कमी नहीं रहती। तीसरा उपाय, पितृदोष से मुक्ति के लिए। यदि आपके परिवार में वंश वृद्धि रुकी हुई है या अचानक बीमारियां आती हैं, तो माघी पूर्णिमा पर काले तिल का दान अत्यंत प्रभावशाली है। दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के नाम से तिल और गुड़ का दान करें। इससे 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त होकर आपको दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तों, ये उपाय केवल टोटके नहीं हैं, बल्कि ऋषियों द्वारा बताए गए शास्त्र सम्मत विधान है। इन्हें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। याद रखें, विश्वासम फलदायकम। विश्वास के बिना किया गया अनुष्ठान कभी पूर्ण फल नहीं देता। दर्शकों, अब तक हमने कथा और उपायों को जाना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी शेष है। पूजा की सही विधि क्या है? घर पर रहकर आप प्रयागराज जैसा पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और व्रत खोलने का सही समय और पारण की विधि क्या होगी? मैं आपको बताऊंगा माघी पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का विधान। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब हम माघी पूर्णिमा के इस विशेष अंक के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूजा की सूक्ष्म विधि और मुहूर्त की चर्चा करेंगे। संपूर्ण पूजा विधि। प्रिय दर्शकों, माघी पूर्णिमा के दिन की गई पूजा का फल अक्षय होता है। इस दिन की पूजा विधि अत्यंत सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। 1 फरवरी की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल और काले तिल अवश्य मिलाएं। स्नान के पश्चात स्वच्छ श्वेत या सफेद और पीले वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें गंध, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। माघी पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन मधिराष्टकम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। भोग में भगवान को पंजीरी और पंचामृत चढ़ाएं, लेकिन याद रहे, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए तुलसी पत्र अवश्य रखें। रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता, अतः रात को चंद्रदेव को दूध मिश्रित जल का अर्घ्य अवश्य दें। शुभ मुहूर्त और पारण। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य यदि सही समय पर न किया जाए तो उसका फल आधा हो जाता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 31 जनवरी 2026 की रात्रि से ही तिथि लग जाएगी। उदया तिथि, स्नान दान की तिथि 1 फरवरी 2026 रविवार। स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:20 से 6:15 तक। ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है। दान का समय पूरे दिन किया जा सकता है, परंतु मध्याह्न काल श्रेष्ठ है। पारण विधि। जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं वे रात्रि में चंद्र दर्शन और पूजन के बाद सात्विक भोजन से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आपने केवल फलाहार किया है तो अगले दिन सूर्योदय के पश्चात किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही अन्न ग्रहण करें। मेरे प्रिय साधकों, माघी पूर्णिमा का ये अवसर आपके जीवन के समस्त अंधकारों को मिटाकर प्रकाश भरने आ रहा है।
श्रद्धापूर्वक किया गया स्नान और सामर्थ्य अनुसार किया गया दान आपके जीवन की दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर सकता है। याद रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। यदि आपके पास दान के लिए बहुत कुछ न भी हो, तो भी शांत मन से किया गया नारायण का जप आपको परम पद तक ले जा सकता है। आशा है सत्य मार्ग का ये विशेष अंक आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। इस जानकारी को केवल स्वयं तक न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य के सहभागी बन सकें। कमेंट में जय श्री कृष्ण या नमो नारायण लिखना न भूलें। भगवान विष्णु आप पर और आपके परिवार पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। मिलते हैं अगले अंक में एक नए शास्त्रीय विषय और सटीक समाधान के साथ। तब तक के लिए मर्यादा का पालन करें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण, जयतु सनातनम।